मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद अंसार आलम इस्बाही और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल द पावर ऑफ नॉलेज। आज मैं आपको तस्बीह फ़ातिमा के बारे में बताने वाला हूं। तस्बीह फ़ातिमा क्या है, ये हमें क्यों मिला, कैसे मिला, इसकी फजीलत और बरकत क्या है और इससे हमको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है, इन तमाम चीज़ों को मैं आपको बताने वाला हूँ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आपने तस्बीह फ़ातिमा के बारे में सुना होगा कि ये 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़े जाते हैं। लेकिन इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके पीछे का राज क्या है, इसमें कितनी बरकतें हैं और ये हमें क्यों कर मिला, कैसे मिला और ये किस किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये पढ़ा जाता है, वो सारा चीज़ आपको मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो तस्बीह फ़ातिमा हमको मिला कैसे, तो उसके मुख्तसर सा मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। वो ये है कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने घर का सारा काम दिन भर किया करती थी, खुद करती थी। मशकीज़ा से पानी खुद लाती थी, झाड़ू खुद लगाया करती थी और साथ ही साथ खाना बनाना और आटा पीसना चक्की में और दिन भर का सारा काम हज़रत फ़ातिमा ज़हरा खुद अपने मुबारक हाथों से किया करती थी। कभी उसके हाथों में छाले पड़ जाते थे, मशकीज़ा में पानी लाने की वजह से जिस्म पर रस्सियों के दाग आ जाते थे और दिन भर ये झाड़ू पोछा लगाने की वजह से उनके जिस्म गंदा हो जाता था। तो जब ये सारे मामलात हज़रत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम ने देखा तो उन्होंने कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुछ गुलाम आए हैं, आप जाइए अपने वालिद मोहतरम से दरख्वास्त पेश कीजिए कि कुछ गुलाम, कुछ खादिम, हमको एक खादिम दे दे ताकि घर के कामकाज में सहूलत हो जाए, आसानी हो जाए। ये मशवरा उनको भी पसंद आया और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा अपने वालिद मोहतरम यानी हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश हुए। हाज़िर हुए तो देखा कि वहाँ सहाबा किराम का मजमा लगा हुआ है। आप वहाँ से उठ करके चली आई और कुछ नहीं बोली। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारा मंजर अपने नबूवत वाले आँखों से देखा। फिर बनफ़्स नफीस खुद ही बाद में तशरीफ़ ले आया और फरमाया कि फ़ातिमा, तुम हमारे पास आई थी और कुछ बोले बगैर चली आई, क्या बात है? तो हज़रत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए ना, फ़ातिमा दिन भर काम किया करती है, थक जाती है और हाथ चक्की से आटा पीसने की वजह से हाथों में छाले पड़ जाते हैं, मशकीज़ा से पानी लाने की वजह से जिस्म में दाग आ जाते हैं और झाड़ू लगाने की वजह से जिस्म गंदे हो जाते हैं। या रसूलल्लाह, आपकी बारगाह में गुजारिश है कि एक खादिम हमें भी इनायत फरमा दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें एक ऐसा नुस्खा ना बता दूं, एक ऐसा वजीफ़ा ना बता दूं कि जिसकी बरकत से अगर फ़ातिमा सारा का सारा काम करे तो उसे कोई तकलीफ़ नहीं होगी और उसे कुछ एहसास नहीं होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वजीफ़ा बताया कि 33 बार सोने से पहले सुबहान अल्लाह और 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ा करो। तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने जब इस अमल को किया, उलमा इकराम बयान फरमाते हैं, उन्हें ऐसा लगने लगा कि सारा दिन काम करते थे, उन्हें एहसास नहीं होता था कि उन्होंने काम किया, यानी सारा थकन दूर हो जाता था और मीठी नींद आती थी। तो तस्बीह फ़ातिमा इस वजह से हमको मिला और इसके अलावा बेशुमार बेनिफिट भी हैं। वो बेनिफिट क्या है? वो ये है कि सहाबा किराम ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मालदार लोग तो हज करके, ज़कात दे करके, उम्रा करके और राह खुदा में खर्च करके बेशुमार सवाब हासिल कर लेते हैं, लेकिन या रसूलल्लाह, हम लोग तो गरीब आदमी हैं, हम कैसे हज करेंगे, हम कैसे उम्रा करेंगे, कैसे हम मालों का ज़कात देंगे, हमारे पास तो पैसे नहीं हैं। तो वो मालदार लोग हमसे अमल में बढ़ जाएंगे और हम लोग अमल में पीछे रह जाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुमको एक ऐसा वजीफ़ा ना बता दूं, एक ऐसा अमल ना बता दूं जिसकी बरकत से आप मालदारों से बढ़ जाएंगे, सबसे बढ़ जाएंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तस्बीह फ़ातिमा पढ़ा करो, यानी 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ा करो। जब तुम इसको पढ़ा करोगे, इसको अपना विर्द बना लोगे और हर वक्त इसको पढ़ते रहोगे तो सारे मालदारों के अमल से आप बढ़ जाओगे, सबसे बढ़ जाओगे, जब तक कि वो ये अमल ना करे। यानी जो लोग इसको करेगा, तस्बीह फ़ातिमा को पढ़ेगा, तो सबका अमल बढ़ जाएगा और यहाँ तक कि ज़कात देने वाले, हज करने वाले, सबसे भी अमल में आप बढ़ जाएंगे। तो ये तस्बीह फ़ातिमा का बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट ये है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक मरतबा अपने शाही तख्त के साथ परवाज़ कर रहे थे और आसमान साया किया हुआ था। एक आबिद शख्स जब ने ये मामला देखा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने शाही तख्त पर उड़ रहे हैं, परवाज़ कर रहे हैं, तो आपने उनकी खूब तारीफ़ की। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी तारीफ़ ना करो, बल्कि ये कलमा सुबहान अल्लाह व अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब
कि इतनी बड़ी फजीलत है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त तो एक दिन फ़ना हो जाने वाला है, सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये शान और शौकत सब एक दिन ख़त्म हो जाने वाली है, फ़ना होने वाली है, लेकिन जब ये कलमा अगर पढ़ोगे तो ये कभी फ़ना होने वाली नहीं है, बल्कि इसकी बरकत से इससे भी ज़्यादा इनाम और इकराम तुमको क़यामत में अल्लाह की बारगाह में मिलेगा। तो देखिए कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का शाही तख्त से भी ज़्यादा अगर कोई अनमोल चीज़ है तो वो तस्बीह फ़ातिमा है। इसकी बरकत से आपके दुकान में, मकान में, कारोबार में बरकतें होगी, सारे थकान दूर होंगे, नींद आने लगेगी। और साथ ही साथ अगर आपको दुश्मन परेशान कर रहा है तो तस्बीह फ़ातिमा को पढ़ो, साथ ही साथ सूरह कौसर का विर्द किया करो, सोने से पहले सूरह इखलास पढ़ा करो। इसकी बरकत से आपको सवाब भी मिलेगा और दुश्मनों से निजात भी पाएंगे। लेकिन बिलखुसूस तस्बीह फ़ातिमा को ज़रूर पढ़ा करें। फ़कत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।